हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9th में आपको पता है कि यार आप जब एनसीईआरटी सॉल्व करते हो, स्कूल में जब क्वेश्चंस आते हैं वो अलग टाइप के आ जाते हैं, क्योंकि जैसे पहली चैप्टर है नंबर सिस्टम। अगर आप एनसीईआरटी करके जाओगे ना, स्कूल का पेपर दोगे तो ठीक है, अगर स्कूल में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए तो ठीक है, लेकिन जब वो अलग से क्वेश्चन देते हैं तो आप सोचते हो यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए। तो आज हम वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आरडी और आरएस में आप देखते हो, जिनको करने में प्रॉब्लम आती है और पेपर में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, मैं 101% श्योर हूँ कि जो तुम्हारा पेपर होगा उसमें से पक्का कुछ क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है, इसी टाइप के जरूर होंगे और हो सकता है कुछ सेम टू सेम दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं क्वेश्चन के नंबर सिस्टम के। ठीक है, आई होप आपने थ्योरी पढ़ ली हो। ठीक है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो अगर आई होप आपने एनसीईआरटी थोड़ी सी बेसिक कर रखा हो, थोड़ा बेसिक आइडिया होगा, चीज़ें समझ में आएगी। बाकी मैं क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ समझा दूंगा, तो जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ा डिटेल में तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपके पास अगर मान लो, मैं देखता हूँ क्लास 8 से बच्चा जब 9th में आता है ना, उसके पास असाइनमेंट्स नहीं होते हैं, वो नई नई चीज़ें सीख रहा होता है कि असाइनमेंट नाम की चीज़ भी है भाई, अलग से बहुत सारा कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, प्लीज़ प्रोवाइड पीडीएफ ऑफ असाइनमेंट्स। तो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे इसके भी नोट्स हैं या जो भी फॉर्मूला बुकलेट है वो सारी चीज़, क्योंकि आप लोग अभी नए हैं चैनल पे, तो हमें भी आपको समझना है और आपको हमें समझना है। तो आप जो भी चीज़ें आपकी हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, जिससे हम उन पर काम कर पाएँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला बहुत बार क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, और सिंपल भी रहता है, और ये पहले भी हमने किया होता है 7th 8th में भी। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। हमें 5/7 और 6/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। और कभी भी रैशनल नंबर लिखने का क्वेश्चन आ जाए, सबसे बढ़िया सबसे सिंपल तरीका देख लो, डिनोमिनेटर पार्ट अगर सेम है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो अगर मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 50/70 और ये बन जाएगा 60/70। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बीच में तुम्हें 6 लिखने हैं, तो लिख दो। 50 के बाद क्या आता है 51, 52, तो ये सारे लिख दो। 51/70, ठीक है, 52/70, 53/70, 54/70, 55/70, सारे ऐसे लिखते जाओ। ठीक है, 55/70 और एक और लिख दो 56/70। हमें 6 लिखने थे, तो ये जो बीच में मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये तुम्हारे 6 रैशनल नंबर आ गए इन दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। एक बात ध्यान रखें, तब करना है जब डिनोमिनेटर पार्ट सेम है। अगर नहीं है तो आप पहले एलसीएम लो, डिनोमिनेटर पार्ट सेम बनाओ पहले, ठीक है, तब जाके आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है, बोला गया है x² = 18 है। x बताओ रैशनल नंबर है इर्रेशनल नंबर है, x के बारे में बताना है आपको। तो ये बताओ x अगर स्क्वायर जो है 18 के बराबर है और आपको x के बारे में पता करना है, तो आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x² है तो आप स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपने दोनों साइड पावर 1/2 दे दी, यही मतलब है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब हो जाता है आपने दोनों साइड पावर 1/2 दी है, यानी ये पावर 2 जो है वो इधर आ जाएगा। इस तरीके समझो कि अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो यहां से पावर हट जाएगी और यहां रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है, और याद रखना जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस भी आता है, प्लस माइनस लगाना ना भूलें, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों आता है, तो देखो समझो 18 से समझ में कम आएगा कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहूं x = 4, तो आप बताओ x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। देखो x = 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, समझ रहे हो। अगर मैंने x को -2 लिया तो -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो वो नंबर तो प्लस होता है। तो ये दोनों केस में 4 आ रहा है, यानी +2 पे भी 4 आएगा और -2 पे भी 4 आएगा। इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। ये आज से लिखने की आदत डाल लो। अब हमें तो ये बताना है कि रैशनल है इर्रेशनल,
तो भैया सबसे पहले 18 के करो प्राइम फैक्टर। तो अगर हम 18 की प्राइम फैक्टर करें तो 2, फिर 9, 3, 3, 3, 1। तो यहाँ पे 3 की जो है वो पेयरिंग हो गई है, जिसकी पेयर हो जाए वो बाहर निकल आता है रूट के। तो ये समझ लो ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा और जो 2 अकेला है वो रूट के अंदर रहेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, ये वाला जो 2 है रूट के अंदर रह जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर। और तुम्हें पता होना चाहिए √2 आने की वजह से ये कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। हो सकता है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ लें कि बताओ भैया ये कैसा नंबर है, रैशनल है, इर्रेशनल है, क्या है ये बताओ। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 0.6 बार का को हमें p/q फॉर्मेट में लिखना है। p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और हमें इसको p/q फॉर्म में लिखना है। तो यार देखो ये बार वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए, पहले तो आपको पता होगा 0.6 बार का मतलब ये है कि 0.666 डॉट 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 है, मतलब 6 का रिपीटिशन है, यही मतलब है, आप यही समझते होंगे। तो सबसे पहले जो दिया होता है उसको x ले लिया करो, यानी x इक्वल टू है 0.6 बार, और इसको दे दो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इसको दे दो फर्स्ट कंडीशन। इसमें होता क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो समझ लो। इसमें आपको 2 इक्वेशन बनानी होती हैं और 2 इक्वेशन को आपको माइनस करना होता है। क्या करना होता है, 2 इक्वेशन बनानी होती है और दोनों को माइनस करना होता है आपको इस क्वेश्चन में। अब आपको ये समझना है कि भाई ठीक है, 2 इक्वेशन को बना के आपको माइनस अगर करना है तो 2 इक्वेशन कौन सी होती हैं। पहली इक्वेशन वो होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट बार के जस्ट पहले होता है, तो इसमें पहले ऑलरेडी था तो यही पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन वो होती है जब डेसिमल पॉइंट जो बार वाला नंबर है उसको क्रॉस कर जाए, मतलब अब 1 डिजिट है तो इसको क्रॉस करवाना है 1 डिजिट को, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो सकता है यहां से समझ में ना आए तो यहां से समझ लो। अगर इस वाले नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा, तो क्या ये 6.6666 आएगा, यानी 6 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सेकंड कंडीशन, ठीक है। क्या किया, फिर से सुनो ध्यान से बात, यहां पे हमें 2 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है, 2 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना होता है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर 2 इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करनी है तो उसमें ये चीज ध्यान रखो कि पहली इक्वेशन में क्या होगा, जो पॉइंट होगा वो बार से जस्ट पहले होगा, और दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, जो भी बार तक डिजिट है शुरुआत से कितनी डिजिट है उनको क्रॉस करना है। तो यहां पे एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 से, फिर इसको इसके नीचे लिख दो पहली कंडीशन को, तो x इक्वल टू 0.6 बार, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, और दोनों को कर दीजिए सब्सट्रैक्ट। क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो 10x में से x जाएगा तो ये 9x बन जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, और 6 बार में से 6 बार गया तो 0 हो गया। वो तो भाई पॉइंट के बाद सेम नंबर है तो वो तो 0 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो x आ जाएगा 6/9, और कैंसिल करेंगे तो 2/3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 से कट रहा ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x वैल्यू क्या आ गई 2/3। यानी इसको p/q फॉर्म में लिखने की बात कर रहा था, तो 0.6 बार आ गया हमारा 2/3 के बराबर, ठीक है। x 0.6 बार क्या आ गया, 2/3 के इक्वल। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 0.357 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0। अगेन देखो वही क्वेश्चन है p/q फॉर्मेट वाला। तो मैंने बोला सबसे पहले तो जो दे रखा है इसको x ले लो, 0.357 बार, ठीक है, 0.357 बार, और इसको थोड़ा अलग से साइड में लिख लो। इसका मीनिंग क्या है, 0.357 बार का मतलब क्या है, 777 को रिपीट करना है, ठीक है, 77 को रिपीट करना है। क्या इसमें ये पहली इक्वेशन होगी, ये वाली x वाली नहीं होगी, क्यों, आपको याद हो अगर पिछला क्वेश्चन, नहीं तो फिर से देख लो।
मैंने बोला था पहली इक्वेशन वो होगी जब आपका जो डेसिमल वाला पॉइंट है ना वो बार के जस्ट पहले होगा, यानी यहां होगा, इसमें तो नहीं है। तो पहले आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि देखो 1 2 डिजिट, तो 100 से करा मल्टीप्लाई तो ये इधर पहुंच जाएगा 1 2, तो 35.7 बार आएगा। ये आएगी पहली कंडीशन। पिछली बार क्या था, 0.6 बार था, ये पहले ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट बार से जस्ट पहले है, इसीलिए उसमें वो पहली इक्वेशन हो गई थी। इसमें नहीं होगी, इसमें ये पहली इक्वेशन होगी। यानी पहली इक्वेशन वो होती है जो बार से जस्ट पहले डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, ओके। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, जितनी भी डिजिट हैं 1 2 3, भाई बार तो हमेशा लास्ट में लगा होगा, तो डेसिमल से काउंट कर लिया करो कितनी डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ इसी में करते हैं। ठीक है, तो जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डेसिमल शिफ्ट होगा, तो 1 2 3, तो 357 तो पूरा आ जाएगा। और फिर पॉइंट के बाद अब देखो, अगर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3, तो पॉइंट इधर लग जाएगा और ये 777, यानी कि पॉइंट के बाद तो 7 बार ही आएगा। तो दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन। अब फर्स्ट वाले को जस्ट इसके नीचे लिख लो, यानी 100x को नीचे लिख लो और 35.7 बार को लिख लो और अब माइनस कर दो। तो 1000 में 100 जाएगा तो 900x आएगा और 357 में 35 अगर माइनस आएगा कितना होगा, 7 में 5 गया 2, 5 में 3 गया 2, 322, कितना आ गया 322। देखो 7 5 गया 2 2 और ये 3, तो x बराबर कितना हो गया, x हो गया 322/900। ठीक है, कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, 161, ठीक है 161 आ जाएगा और ये आ जाएगा 450। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 161/450। आए बस में, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ट्रिक याद रखो। ट्रिक ऐसे याद रखो इस क्वेश्चन करने की कि 357 है तो 357 लिख लो, जितने नंबर पे बार है उतना 9 होगा नीचे, जितने नंबर पे बार है, यहाँ पे 1 नंबर पे बार है 1 9, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद 1 2 3, तो बाकी 0 लगा दो, तो 2 डिजिट और चाहिए, 2 0 लगा दो। ठीक है, ऊपर माइनस कर दो जिस नंबर पे बार नहीं है, तो 35 पे बार नहीं है, बस सॉल्व कर दो इसको, 322 आगे 900। तो यही तो आया था हमारा सॉल्व करके, आई बस में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव होगा तब तो आपको पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, 16/18 की पावर -3/4। ठीक है, 16/81 की पावर -3/4। तो ऐसे क्वेश्चन में ना प्राइम फैक्टर कर लिया करो कि भाई किसकी कितनी पावर है, कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करना है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करनी है और प्राइम फैक्टर करना है। तो 16 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 से जाएगा 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा 1 हो गया। तो यानी 16 जो है वो 2 की पावर 4 है। ठीक है, अपॉन 81 का करते हैं, 3 जाएगा 27, 3 जाएगा 9, 3 जाएगा 3, 3 जाएगा 1, तो ये 3 की पावर 4 हो गया। और पावर क्या है, माइनस का 3/4, पावर क्या है, माइनस का 3/4। अब ये दोनों पे इधर भी पावर 4 है, इधर भी पावर 4 है, तो क्या हम इसको जब पावर सेम होती है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इस होल को पावर 4 कर सकते हो, यानी 2/3 की पावर 4 कर सकते हो। मतलब इन दोनों नंबर को एक साथ करके होल पावर 4, और इसकी पावर कितनी थी, माइनस का 3/4। ठीक है, मतलब समझ लो, फिर समझो क्या होता है। जो नंबर्स आपको दे रखे थे इनके हमने कर लिए प्राइम फैक्टर, तो ये बन गया 2 की पावर 4, ये बन गया 3 की पावर 4, और ये तो है ही आपका पहले से, तो इसको कंबाइन कर दिया और इसको बाहर कर दिया। अच्छा, अगर अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो यानी आपको अच्छा लग रहा है,
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बना पाऊँ, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो पावर होती है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 2/3 की पावर 4, ये है मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस का 3/4, तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा कैंसिल, और ये बन जाएगा 2/3 की पावर माइनस का 3, क्या बन जाएगा 2/3 की पावर -3। क्लियर है यहां तक? अच्छा, पावर अगर कभी भी माइनस आ जाए तो आपको इसको प्लस करना होता है हमेशा, सॉल्व करने में हमेशा। उस केस में नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, यानी ये बन जाएगा 3/2 की पावर +3। अब बस सॉल्व हो गया। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार लिख दो, और 2 की पावर 3 भी है तो 2 × 2 × 2 लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 27/8। कितना आ गया 27/8 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। देखो, अगर कोई बोले √2 का मल्टीप्लाई √3 में कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, रूट कंबाइन करके 2 × 3 कर दो और √6 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज है, रूट रूट, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई करना है 5, ये तुम्हारा क्यूब रूट है, क्या है ये क्यूब रूट है, और इसका मल्टीप्लाई करना है √2 में, √3 में। तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। देखो, इसमें ये रूट है और इसमें ये रूट है तो मल्टीप्लाई हो गया, ये तो क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, अलग अलग चीज में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो क्या करें, तो इनकी पावर हमें सेम बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी समझते हैं। देखो 5, आई होप आपको एक चीज पता हो, नहीं पता मैं बता देता हूं। √x का मतलब यानी स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, क्यूब रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/3। जो भी यहां होता है वो 1 हो जाता है। जैसे कोई बोले 4th रूट, तो ये x की पावर 1/4 होगा। अच्छा, रूट में कुछ नहीं लिखा होता, ये स्क्वायर रूट होता है और ये 2 होता है, मतलब यहाँ पे 1/2, मतलब यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट है तो ये 4 की पावर है 1/3, और ये स्क्वायर रूट है तो ये 3 की पावर है 1/2। अब प्रॉब्लम ये है कि जब अगर ये पावर और ये पावर सेम हो जाए तो ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन पावर तो सेम है नहीं तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो क्या करें यार ऐसे क्वेश्चंस में कि भाई पावर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करें कैसे। तो पावर सेम बना सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, इन नंबर्स का एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो आप मुझे बताओ एलसीएम 2 और 3 का या 3 और 2 का कितना होता है, क्या 6 होता है। तो अगर एलसीएम 6 आया है तो हमें इसको भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। तो क्या करना चाहिए भाई, पहले से 4 की पावर 1/3 है, अगर इस 3 को मुझे 6 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 से डिवाइड कर लूंगा। समझ रहे हो, मैंने क्या करा, 1/3 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई। 3 की पावर यहाँ पे 1/2 है, अब इसको 6 बनाना है तो 2 × 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो और 3 से डिवाइड कर लो। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? समझो बात को, समझो बात को। क्या कि अगर यहाँ 1/3 था तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है, और यहाँ 1/2 था तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया 3 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, देखो 5 × 4 की पावर 2/3 × 2 कितना होता है 6, × 3 की पावर 1 × 3 3 हो जाएगा, और 2 × 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, बताओ जरा, क्या ये चीज़ें कुछ ऐसी आ जाएंगी? आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा। अब तुम्हें ये करना है, अब जो कुछ कुछ तो लग रहा है कि 6 सेम आ गया है, ये ऊपर वाले नंबर दिक्कत कर रहे हैं ना, ऊपर वाले नंबर दिक्कत कर रहे हैं ना। तो क्या करो, जो ऊपर वाले नंबर है ना वो अंदर दे दो, यानी कि इस तरीके से 4 की पावर 2 कर दो और ये बन जाएगा 1/6। अब आप कहोगे सर
2 अंदर चला गया तो ये 1/6 क्यों आया? अरे भैया ये 2 के साथ कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो 2 अंदर दे दिया और 1/6 कर दिया। सेम चीज इसमें कर दो, 3 की पावर 3 कर दो और यहां भी 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16 की पावर 1/6, 3 की पावर 3 27 होता है और पावर 1/6। क्या अब ये पावर और ये पावर सेम हो गई? अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 इंटू 16 का मल्टीप्लाई अब 27 में हम कर सकते हैं और पावर को 1/6 लिख सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 16 इंटू 27, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 4 11 32। तो क्या 432 आ गए? तो ये 432 आ रहा है। तो 5 इंटू 432 की पावर 1/6 और 1/6 होता है 6th रूट, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ 432। आई बस में 6th रूट ऑफ 432 भी हम इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई हो, बढ़िया से क्लियर भी हो गई हो कि ये 6th रूट है, 6th रूट ऑफ 432 है। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ 6th रूट ऑफ 432। क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको दोबारा देख लेना यार। मैंने क्या बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर पावर सेम नहीं है तो पावर सेम बनाने के लिए एलसीएम लो। अब एलसीएम जो भी आए उस नंबर में देख लो कितना मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 था, 6 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 है 6 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड। सिंपल फंडा। ठीक है, चलो अब ऐसे एक डिवाइड का भी क्वेश्चन है तो आपकी और क्लियरिटी आ जाएगी, दोबारा से रिपीट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पे डिवाइड करना है 12 4th रूट ऑफ 15 अपॉन 8 क्यूब रूट ऑफ 3, ये डिवाइड करना है आपको। तो पहले तो पावर में लिख लेते हैं। अच्छा ये कट सकते हैं, किससे कट रहे हैं? 4 से। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो ये बाहर तो भैया 3/2 चल रहा है ऐसा, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या है? 15 की पावर 1/4 और ये है 3 की पावर 1/3। ठीक है, अब वही जैसा मल्टीप्लाई में होता है पावर का कॉन्सेप्ट वैसे ही डिवाइड में होता है, यानी कि पावर को सेम बनाना पड़ेगा तभी ये कंबाइंड हो पाएगी पावर। तो 4 और 3 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम 4 और 3 का कितना आएगा? 4 और 3 का जो एलसीएम है क्या वो 12 आ जाएगा। अब 12 आपको बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 3/2 तो चलता रहेगा साइड में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अगर 12 बनाना है आपको तो क्या करना चाहिए? 1/4 में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, अपॉन 3 की पावर 1/3 में अगर 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड 4 से कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई डिवाइड 4 से कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 15 की पावर 3/12 अपॉन 3 की पावर 4/12, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब याद है लास्ट टाइम क्या किया था? 12 तो सेम आ गया है, जो ऊपर वाली पावर आती है ना उसको अंदर देते हैं, अंदर दे दो। तो 3/2 इंटू 15 की पावर 3 दे दो अंदर, मतलब 15 को दे दो पावर 3 और यहां बचेगा 1/12। ऐसे ही यहां पे 3 की पावर 4 अंदर दे दो और होल पावर आ जाएगा 1/12। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई में किया था। अब 15 की पावर 3 करके देखो जरा कितना होता है। शायद से 3375 होता है, मैं करके भी दिखा देता हूँ। 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, इसका मल्टीप्लाई 15 में। तो 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 37, 37 3 कैरी, 15 2 जा 30, 30 हाँ 3375। तो ये कितना आ गया देखो, 3/2 मल्टीप्लाई ये तुम्हारा है 3375 की पावर 1/12 अपॉन 3 की पावर 4 होता है 81, 81 की पावर 1/12, 81 की पावर 1/12। ठीक है, तो 3/2 इंटू, अब इसमें भी 1/12 है, इसमें भी 1/12 है, तो पावर आप कंबाइंड कर सकते हो। तो ये 3375 अपॉन 81 की पावर 1/12, ये आ जाएगा 1/12।
अब इस 1/12 को हम क्या मानेंगे, 12th रूट, क्या मानेंगे 12th रूट। तो यहां से आंसर हमारा फाइनली कितना आ जाएगा 3/2 12th रूट ऑफ, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3375/81। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। क्लियर सबको, मजा आया? एक बार दोबारा देख लेना पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर RD शर्मा RS के चाहे जितने क्वेश्चन हो टफ से टफ आप आराम से बना पाओगे। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़े। तो इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लो, मेरे अकॉर्डिंग तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत स्कूल में पूछते हैं कि x दे देंगे और कुछ फाइंड आउट करना होगा। तो x दिया है, अच्छी बात है। जैसे ही क्वेश्चन में दिख जाए 1/x तो पहले वो टर्म जरूर निकाल लो। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना है, x तो दे रखा है, अब आप 1/x निकाल लीजिए, यानी कि 1/1 प्लस का √2। ठीक है, समझ रहे बात को? सुनो ध्यान से बात। अगर x आपका है 1 प्लस का √2, अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 1/x है, तुरंत ही एक काम कर लो, पहले उसका 1/x निकालो। अब कहोगे सर ये तो ठीक है 1 लिख दो, नहीं, अब रैशनलाइज करिए, सिंप्लीफाई करिए मतलब उसको। ठीक है, तो रैशनलाइज करते हैं। तो भैया 1/1 प्लस √2 है, तो रैशनलाइज कैसे होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके अपोजिट साइन से। तो 1 माइनस का √2 अपॉन 1 माइनस का √2, तो 1/x किसके बराबर, 1 इंटू दिस करोगे तो ये 1 माइनस का √2 आएगा, अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो आएगा। 1 इंटू दिस क्या हो गया 1 माइनस √2, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही कुछ रिजल्ट आएगा। तो 1/x इक्वल टू 1 माइनस का √2 अपॉन 1 माइनस का 2, क्या आ जाएगा 1 माइनस का 2। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। ठीक है, फिर सुनो ध्यान से बात, फिर सुनो ध्यान से। पहले 1/x लिखा, यानी 1/1 प्लस √2 आया, रैशनलाइज किया तो 1 माइनस √2, 1 माइनस √2 आ गया। तो 1 इंटू 1 माइनस √2 हो गया 1 माइनस √2, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो ये 1 माइनस का √2 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, ठीक है 1 माइनस का √2 अपॉन माइनस का, ओए ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस का √2 अपॉन 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 1 होगा। समझ रहे हो? अब थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई कैसे करें, तो अगर हम ऊपर माइनस कॉमन ले लें, माइनस जब आप कॉमन लेते हो ना तो प्लस वाला टर्म बन जाता है माइनस और माइनस वाला टर्म बन जाता है प्लस। ठीक है, और नीचे है माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो फाइनली हमारा 1/x आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का √2। तो अब आपको 1/x भी मिल गया और x तो है ही आपके पास। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना है उसमें पुट करना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस का 1/x का होल क्यूब। तो x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस √2, ब्रैकेट लगा लूं, बीच में माइनस, देखो ये माइनस, ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर है 1/x कितना है माइनस का 1 प्लस का √2 है, और फिर होल क्यूब है। इस तरीके से चेक करो ये स्टेप, मैं साइड हो जाता हूँ, देख लो जरा फटाफट क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आप वीडियो को पॉज कर दो, आप देख लो कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पहले x गिवन था 1 प्लस √2, ठीक है, फिर x गिवन के बाद 1/x आ गया 1/1 प्लस √2, रैशनलाइज किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमें मिला 1/x मिला माइनस का 1 प्लस का √2। ठीक है, फिर हमने x पुट कर दिया और यहाँ 1/x पुट कर दिया, तो ये आ गया 1 प्लस का √2, माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 माइनस का √2 पावर 3, √2 से √2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 की पावर 3, क्या आपका 8 आंसर आ जाएगा। देख लो जरा कितना आसान हो गया, लास्ट में जाके कितना आसान हो गया। ये √2 वाला जो प्रॉब्लम था ना वो तो कैंसिल ही हो गया ठीक है, वो तो कैंसिल ही हो गया और आंसर आ गया हमारा 8। क्लियर, चलो इसको दोबारा देख लेना जहां भी अगर दिक्कत आई हो। नेक्स्ट देखो,
इस टाइप का कई बार क्वेश्चन पूछ लेते, बड़ा मतलब दिमाग खराब हो जाता है स्टूडेंट का, यार ये कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को x निकालना, स्टार्ट कहाँ से करें, ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की कि 4 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 16 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 384, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यार थोड़ा तो लगता है यार ये कैसे होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मिनिमम पावर यानी प्राइम फैक्टर करके मिनिमम की पावर बनानी। मतलब ये मिनिमम की पावर क्या, जैसे 16 है 2 की पावर 4 होता है, कैसे प्राइम फैक्टर कर लो। जैसे 4 है, 4 तो पता है ना कि 2 का स्क्वायर होता है, तो इस 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, और इसकी पावर कितनी है 2x माइनस 1, ठीक है। 16 क्या होता है, 16 आई होप पता हो 2 की पावर 4 होता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिख लो, पावर x माइनस 1 इक्वल टू कितना है 384, कितना है 384। समझो बात को, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा समझ में। मतलब हमने क्या करा, दोनों को 2 की पावर में बना लिया, जिससे कुछ कॉमन चीज तो आए। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ तो हमें कुछ कॉमन लेना बनाना पड़ेगा ना, तो 2 की पावर में बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि 2 की पावर में कुछ आ जाए। तो भाई अब क्या हो जाएगा इससे, तो 2 की पावर है ये, तो ये जो ब्रैकेट होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, माइनस 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, और ये माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर 384। समझ रहे हो बात को, इक्वल टू 384। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या करा फिर से बता देता हूं, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, 16 को 2 की पावर 4 लिखा, ये जो 2 था वो दोनों में चला गया, 2 की पावर 4x और ये माइनस का 2 आ गया, 4 जो है वो इसमें भी आ जाएगा 4x और ये माइनस का 4 इक्वल टू 384, इक्वल टू 384। समझ में आ गया इतना, अच्छा जी। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो एक तरीका बताता हूं। आप बताओ क्या आपने ये चीज पढ़ी है कि अगर x की पावर a प्लस बी लिखा है तो इसको हम x की पावर a इंटू एक्स की पावर b लिखते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, पढ़ा है ना, सही बताओ, पढ़ा है। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा ना कि इस नंबर की 2 पावर दिख रही, मतलब प्लस में या माइनस में लिखा है, तो क्या इसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर माइनस 2, क्योंकि ऐड करोगे पावर को तो यही तो आएगा। सेम अगर मैं इसमें भी अप्लाई कर दूं यही चीज, तो 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर माइनस 4 आएगा, और इक्वल टू कितना है 384। अब आप कहोगे सर ऐसा किया क्यों, इसलिए किया कि 2 की पावर 4x यहां भी है और यहां भी है, कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, इसलिए कर दिया ऐसा, ठीक है। तो भाई इसमें इन दोनों में क्या हमें 2 की पावर 4x कॉमन मिल रहा है, आप कहोगे हाँ सर मिल रहा है, तो 2 की पावर 4x ले लिया कॉमन, तो यहां से मिलेगा 2 की पावर -2, बीच में माइनस, और ये 4x बाहर चला गया, यहां से मिलेगा 2 की पावर -4, यहां से मिल जाएगा 2 की पावर -4 इक्वल टू 384। कितना 384, चेक करो क्या ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। तो 2 की पावर 4x लिया कॉमन, इसमें और इसमें 2 की पावर 4x ले लिया कॉमन, तो यहां से आया 2 की पावर -2, बीच में माइनस, यहां पे आ गया 2 की पावर -4, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां पे सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो 2 की पावर 4x तो बाहर है, अगर ये 2 की पावर -2 है तो माइनस में क्या होता है, अगर इस पावर को प्लस करना है तो ये नंबर जो है ना रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो। अगर इसको पॉजिटिव करना है ना तो नंबर नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, और ये प्लस बन जाएगा। सेम चीज यहां भी होगी, तो ये भी 1/2 की पावर 4 बन जाएगा, 384। तो 2 की पावर 4x, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 16 इक्वल टू 384। 2 की पावर 4x, 16 एलसीएम आएगा,
4 4 जा 16, 1 384। चेक करिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया पक्का? तो इसी के बाद अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये 3/16 बचेगा, तो 2 की पावर 4x इंटू 3/16 इज इक्वल टू 384। ठीक है, अब 16 यहाँ चला जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 की पावर 4x क्या हो जाएगा 384, 16 यहाँ मल्टीप्लाई में और 3 यहाँ पे डिवाइड में। इसको इरेज भी कर देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया हो, या वीडियो को दोबारा देख के पॉज कर करके नोट कर लेना। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4x इज इक्वल टू, ये 3 से कट रहा है ये वाला पार्ट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब 128 को चेक करो किसकी पावर है। तो देखो 128 के अगर प्राइम फैक्टर करें तो 2 आएगा तो 64 आएगा, फिर 2 से 32 आएगा, फिर 2 से 16 आएगा, फिर 2 से 8 आएगा, फिर 2 से 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा और फिर 1 हो जाएगा। तो कितनी आई पावर 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया ना। तो ये 2 की पावर 7 है और 16 तो पता ही है 2 की पावर 4 है। बस अब आंसर आने वाला है। अब आपको कुछ इतनी देर बाद आएगा, तो यार आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी 7 + 4 हो जाएगा 2 की पावर 4x। तो 2 की पावर 4x आ जाएगा कितना 2 की पावर 11। 7 + 4 कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो भैया पावर अब इक्वेट कर दीजिए, यानी 4x इज इक्वल टू 11, तो x आ जाएगा 11/4। क्या आ जाएगा x आपका आ जाएगा 11/4 के बराबर। समझ में आई बात? क्लियर है? तो यहाँ से x कितना आ गया 11/4 आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हों कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। आगे वैल्यू x की 11/4। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अब देखो इसमें प्रूफ करना है कि ये जो रिजल्ट है वो 1 के बराबर है। तो देखो LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास है x की पावर a ब्रैकेट में b - c अपॉन x की पावर b ब्रैकेट में a - c डिवाइडेड बाई x की पावर bc है अपॉन x की पावर ac है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, ये ज़्यादा टफ नहीं है। x की पावर a का मल्टीप्लाई करोगे तो ab माइनस का ac, यहाँ पे x की पावर b का मल्टीप्लाई करो तो b का मल्टीप्लाई a में करोगे तो ba आएगा, या फिर a b a की बात है वो, तो b में करोगे तो bc। अच्छा, बचपन में एक चीज़ सीखी थी हम लोगों ने कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये उल्टे लिख दो। समझ रहे हो? ये तो बचपन में सीखा था ना। तो ये x की पावर ac ऊपर पहुंच जाएगा और x की पावर bc नीचे पहुंच जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी लग रही है, बेस सेम है तो ये जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा x की पावर ab माइनस का ac, और ये पावर जो ac है वो ऐड हो जाएगी इसी में, अपॉन x की पावर ab माइनस का bc और ये प्लस का bc है। तो bc और ये माइनस bc कट गया, ac से ac कट गया, तो ऊपर आ गया x की पावर ab, नीचे भी आ गया x की पावर ab। तो क्या ये दोनों सेम है? तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या ये 1 के इक्वल आ गया, यानी RHS के बराबर आ गया। तो हैंस अप्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में? क्लियर है? तो ये आपका आंसर आया 1 के बराबर, और ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है, ये डॉट डॉट लगा होता है, लोगों को लगता है ये कैसे करें। ठीक है, डॉट डॉट लगा हुआ है यार, कहाँ तक जा रहा है, ऐसे ही जा तो ये बहुत दूर तक रहा है। देखो अब खुद कॉमन सेंस लग सकता है ना, √2 है, √3 आया, फिर √4, तो इसका मतलब बीच में √5 √6 √7 √8 भी होगा, फिर √9 है। तो क्या उन बीच वाले टर्म्स को भी लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएंगे कि हम आइडिया ले सकते हैं। जैसे एक आइडिया की बात कर लें, ऐसे अगर 1 + 1 कितना होता है 2, 1 + 1 + 1 + 1 कितना होता है 3,
तो आइडिया लग जाता है ना, जितने बार ऐड करोगे उतने ही सॉल्व करके आएगा, एक आइडिया से तो पता चल रहा है। तो ऐसी कुछ आइडिया यहाँ पे भी लगेगा, अभी कैसे लगेगा पता करते हैं। यहाँ पे ये समझ लो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और हमारे लिए एक टर्म इधर है, और बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है। हम इसको एक टर्म लेके रैशनलाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसी इसको भी रैशनलाइज करेंगे अलग से, इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे और उसको भी रैशनलाइज करेंगे, सबको रैशनलाइज करेंगे। चलो करते हैं रैशनलाइज। तो पहले इस वाले ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं चलो, जिससे क्लियरिटी रहे। तो 1/√2 + 1 है ना, तो रैशनलाइज कैसे होगा, √2 - 1/√2 - के 1 से। भाई रैशनलाइज तो ऐसे ही होता ना, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो कर दिया अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस तो 1 ये कितना आ जाएगा, √3 + √2 है। तो अगर इसको रैशनलाइज करेंगे, ओए होए, इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, √3 - √2, √3 - √2, ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। प्लस इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं, प्लस 1/√4 + √3 इंटू रैशनलाइज करेंगे तो √4 - √3/√4 - √3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको रैशनलाइज करना है तो ये आ जाएगा 1/√9 प्लस का √8 है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा √9 माइनस का √8 अपॉन √9 माइनस का √8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सारा रैशनलाइज हो गया, हर टर्म रैशनलाइज हो गया। चलो, तो 1 का मल्टीप्लाई √2 - 1 में करोगे तो कितना आएगा, √2 - 1 आएगा। भाई 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2 आ जाता है, 1 तो हट ही जाता है। कहता है चलो तुम ही हो जाओ यार, हमें छोड़ दो, तुम ही आ जाओ। ठीक है, अच्छा नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है, देखो a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, प्लस इधर से क्या आएगा, फिर से वही वाली बात है, 1 हट जाएगा तो √3 माइनस का √2 आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, प्लस ऐसे इसमें भी √4 माइनस √3 होगा। नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सेम चीज चल रही है, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ऐसे ही आ जाएगा √9 माइनस का √8 अपॉन √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, सेम आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया √2 - 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, ये √2 है तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो 2 माइनस का 1 प्लस √3 माइनस का √2, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और √2 का स्क्वायर 2, √4 माइनस का √3 अपॉन 4 माइनस का 3 प्लस डॉट 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 प्लस √9 माइनस का √8 अपॉन 9 माइनस का 8। कुछ ऐसे रिजल्ट आ जाएंगे, कुछ ऐसे हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई हो, तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहां से, तो यहां से अगर हम बात करें, ठीक है, इस तरीके से चीजें चलेंगी। अब आपको क्या करना है, तो इसके लिए भी 1 मिनट, इसको अलग स्क्रीन पे ले लेते हैं थोड़ा सा। चलो अब इसको थोड़ा सा साइज हम कम कर लेते हैं इसका। हाँ, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इसके बाद आ जाएगा, देखो √2 माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, ये √3 माइनस का √2 अपॉन 1, √4 माइनस का √3 अपॉन 1, और ऐसी कर करके ये आ जाएगा √9 माइनस का √8 अपॉन 1। तो नीचे तो सबके 1 है, तो 2/1 क्या होता है 2 हो जाता है, तो 1 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे आ गया √2 माइनस का 1, इस वाले में आ गया √3 माइनस का √2, यहाँ पे आ गया √4 माइनस का √3 प्लस ये आ जाएगा √9 माइनस का √8। अच्छा, आपके स्कूल में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे बताना जरूर, ठीक है,
जब भी आप कभी ये वीडियो देखो और आपके स्कूल में इससे क्वेश्चन आए तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे आपके लिए इस टाइप की वीडियो और चैप्टर्स के भी मैं बना दूँ। ठीक है, क्या हमारा ये रिजल्ट आ गया? ठीक है, क्या आपका ये रिजल्ट आ गया? देख लो। ठीक है, तो इसमें एक खास बात दिख रही है, पता क्या? जो इधर वाला टर्म है ना, वो लास्ट वाले को कैंसिल कर रहा है, मतलब दूसरे वाले के लास्ट टर्म को, मतलब इधर वाला जो टर्म है वो दूसरे वाले के लास्ट टर्म को कैंसिल कर रहा है। अब इधर वाला जो टर्म है, इसका ये टर्म इसके लास्ट वाले को कैंसिल कर रहा है, तो ये वाला जो होगा ना, इसका ये टर्म इसके आगे वाले को कैंसिल कर रहा होगा, और जो इससे पहले होगा वो लास्ट वाले को कैंसिल कर रहा होगा। तो सब कुछ कट जाएगा, यहां से -1 बचेगा और यहां से √9 बचेगा। समझो बात को, फिर सुनो। इधर वाले का पहला और दूसरा वाला जो टर्म है उसका लास्ट वाला कैंसिल हो रहा है, तो इसके पहले कुछ जो लिखा होगा वो इसको कैंसिल कर देगा, लास्ट वाले को। यही तो हो रहा है बात। देखो इधर देखो, इसमें और इसमें देखो, इस √3 किसको कैंसिल करा? इधर वाले को। तो इधर जो होगा बीच में वो इस वाले को कैंसिल करेगा, तो सब कट जाएगा। तो फाइनली उधर से बचा -1 और यहां से बचा +√9। तो -1 √9 होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, 3 - 1 कितना हो गया 2। तो यही तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का, 2। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएं आपके तो बस इस वीडियो को याद कर लेना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ए दे रखा है, बी दे रखा है, और आपको फाइंड आउट करना है a² माइनस का b²। तो जब भी कुछ फाइंड आउट करना हो a² + b², a² माइनस b², तो सबसे पहले तो ये देख लिया करो a और b क्या दे रखा है। अगर वो फ्रैक्शन में है और नीचे रैशनल नंबर है तो रैशनलाइज कर लेना, फिर पुट करना वहां पे, मतलब। ठीक है, तो चलो पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। तो a हमारे पास है 2 + का √5 और नीचे है 2 - का √5। तो सबसे पहले इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज का मतलब हम इसके नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इधर 2 - √5 था, तो हमने इसके अपोजिट साइन यानी 2 + √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो ये a हमें मिल जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से देखो a = हो गया दिस, और इसके ये नेगेटिव है ना, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो a = आ जाएगा a + b। तो क्या ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा? क्या ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। a - का b, a + का b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देख लो, दो आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे, ध्यान से देख लो थोड़ा सा। ऊपर क्या हुआ, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, तो a + b का होल स्क्वायर बन गया। नीचे a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। तो a = 2 + √5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है। चलो इसको सिंप्लीफाई, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a + b का होल स्क्वायर ओपन करें तो a कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का प्लस का 2ab, तो 2 × 2 √5 अपॉन 4 - 5 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो a आ जाएगा, a बराबर 4 + 5 प्लस का 4 √5 अपॉन -1, तो a हो जाएगा 9 + का 4 √5 अपॉन -1। तो ये जो माइनस है ना ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या करेगा? पॉजिटिव वालों को नेगेटिव कर देगा। तो a फाइनली आ गया -9, a फाइनली क्या आ गया? a आ गया -9 का 4 √5। इसको लिख के रख लो और बाकी आप नोट कर लो, क्योंकि मैं बाकी सब कुछ इरेज करूंगा क्योंकि स्पेस की कमी पड़ेगी। तो आप इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, जिससे कि आपको समझ में आए सारी चीज़ें, और देख लो अगर खुद से भी करके कि यार यही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए यार। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ऐसे ही आप b को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, चलो इधर b को रैशनलाइज कर लेते हैं, फिर हम इधर a लिख लेते हैं। a हमारा आया है -9 - का 4 √5। ठीक है, ये आया।
माइनस का 9 माइनस का 4√5। चलो b देख लेते हैं क्या है। तो b हमारा है 2 माइनस का √5 और ये 2 प्लस का √5 है। इसको रैशनलाइज करेंगे यानी कि 2 माइनस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट साइन से करते हैं। यहाँ प्लस है ना, तो अपोजिट साइन क्या हुआ माइनस, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो b आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस का √5 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, a माइनस बी तो होल स्क्वायर हो गया। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो b क्या आ जाएगा, अब यहां पे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5। तो b क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 माइनस का 4√5 अपॉन 4 माइनस 5, क्या ये -1 आ जाएगा। तो b कितना आ जाएगा 9 माइनस का 4√5 अपॉन माइनस का 1। अब ये माइनस क्या करेगा, जब ऊपर जाएगा ना तो प्लस को तो माइनस करेगा और माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। तो b हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 4√5, ठीक है। तो b आ गया, इधर लिख लेते हैं। b हमारा आया है माइनस का 9 प्लस का 4√5, बड़ा खतरनाक सा आया है, ठीक है। माइनस का 9 प्लस का 4√5, नोट कर लीजिए इतना। अब फिर हम निकालेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो यानी जब भी किसी क्वेश्चन में रूट के टर्म्स दे रखे तो रैशनलाइज करना है। अगर डिनोमिनेटर में रूट में कुछ है तो उसको रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो a ये आ गया और b हमारा ये आ गया। अब इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके और ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो बस a और b को ध्यान से पुट करो, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करो, आ जाएगा। तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, a प्लस बी। तो a कितना है भाई, माइनस का 9 है माइनस का 4√5 है, ब्रैकेट लगा लो, प्लस, और b कितना है, माइनस का 9 है प्लस का 4√5 है, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरा ब्रैकेट ये वाला, बीच में माइनस, a माइनस बी। तो a है माइनस का 9 माइनस का 4√5 और b कितना है, माइनस का 9 प्लस का 4√5। तो सिंप्लीफाई करते हैं इधर। तो माइनस का 9 माइनस का 4√5, ये प्लस है तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो माइनस का 9 प्लस का 4√5, माइनस का 9 माइनस का 4√5, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 माइनस का 4√5 आएगा। तो 9 से 9 कट गया, यहाँ 4√5 से 4√5 कट गया, तो -9 माइनस का 18, और ये माइनस का 4 -8 टाइम्स √5, मतलब 8√5 हो जाएगा ना ऐड करने पे। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या 144√5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 144√5। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही बढ़िया था। इसमें देखो मैंने तो कैलकुलेशन कर ली है प्लस माइनस की, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो बहुत ध्यान से ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट को ओपन करना, ये सब बहुत ध्यान से करना है। अगर ये कैलकुलेशन तक आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो 9th क्लास का जो नंबर सिस्टम है वो समझ लो आपको समझ में आ गया। अगर आपने इस लेवल की कैलकुलेशन करना आ गई तो जो नंबर सिस्टम जो RDRS में दे रखा है ना, आप कर पाओगे। तो मैं कहूँगा स्टेप लेने से, मतलब मेरा देख के लिखने से अच्छा है आप अपने स्टेप लेना, खुद से ट्राई करना। क्योंकि देखो आप मेरा जैसा सेम करने की कोशिश करोगे तो ठीक है ये आंसर आ जाएगा, अगला नहीं कर पाओगे। तो मैं तो कहूँगा आप अपने स्टेप अकॉर्डिंग स्टेप लो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, फिर मैच ना करे फिर देखो, ऐसे करके करना थोड़ा सा, तब चीज़ें ठीक रहेंगी। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, जैसे ए दे रखा बी दे रखा, रैशनलाइज तो करना पड़ेगा।
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो चलिए सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं। तो ए हमारा है 1/7 माइनस का 4√3। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस का 4√3, 7 प्लस का 4√3। तो ए कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 प्लस का 4√3 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो ए इक्वल टू आ गया 7 प्लस का 4√3, नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए इक्वल टू 7 प्लस का 4√3 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। मतलब देखो 4√3 का स्क्वायर करके दिखा देता हूँ। 4√3 का स्क्वायर कैसे आएगा, 4√3 का स्क्वायर का मतलब है 4√3 इंटू 4√3। तो 4 का स्क्वायर 16 मतलब 4 इंटू 4 और √3 3, यानी 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक है। तो 49 में से 48 जाएगा तो 1 बचेगा। तो a बराबर तो भाई 7 प्लस 4√3 आ गया फिर तो, क्योंकि नीचे 1 आएगा ना, 49 माइनस 48, तो 1 डिवाइड में है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला ही रिजल्ट आ गया। अब ऐसी जरा b को रैशनलाइज कर लो। b हमारा है 1/7 प्लस 4√3, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस का 4√3, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो b क्या बन जाएगा, b आ जाएगा 7 माइनस का 4√3 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, इधर से भी लिख सकते हो नीचे वाला टर्म। तो नीचे तो क्या आया था, 49 माइनस का 48 ही आएगा जैसे उधर आया। तो ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से b आ गया 7 माइनस का 4√3। तो b और a तो आ गया। अब आते हैं जो हमें पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। हमने a और b तो निकाल लिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है बस। तो a कितना है, 7 प्लस का 4√3 है, इसका स्क्वायर करना है। b क्या है भाई, 7 माइनस का 4√3 है, इसका स्क्वायर करना है बस, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो a पुट कर दिया और b पुट कर दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2 इंटू 7 इंटू 4√3, ये आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आ जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2ab ये आएगा। तो देखो ये पूरी चीज प्लस की है और ये चीज माइनस की है, पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। ये टर्म बस ऐड करने हैं। 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर यहाँ पे यूज हुआ है 48, फिर ये 49 और फिर ये 48, बस इनको ऐड कर दो आंसर। तो 49 में 48 होगा, 8 9 17, 1 कैरी 97 आएगा भाई। तो ये भी 97 आएगा, 7 7 14 और 10 1 19, तो 194 आंसर आ जाएगा। आया समझ में, 194। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया है, ठीक है। अब हम जरा a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लेते हैं। ये आपने आई होप नोट कर लिया, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट छोड़ो, लिख लिया करो रजिस्टर में, लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलो अब आपने मान लेता हूँ लिख लिया हो। तो देखो हमें निकालना है सेकेंड पार्ट में a क्यूब प्लस बी क्यूब, और आपको आइडेंटिटी सिखाई जाती है इसकी, आपको आइडेंटिटी बताई गई होगी एक पहले बचपन में, बचपन मतलब 8th में, a क्यूब प्लस बी क्यूब की नहीं बताई गई तो लिख लो। a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी एक ब्रैकेट में
और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये एक आइडेंटिटी होती है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब तुम्हें दिख रहा है यार बहुत अच्छी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चलो हमने निकाल रखा है 194, इतने की तो कोई टेंशन नहीं है। ए प्लस बी और ये ए बी टर्म एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं इनको पहले से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकालोगे तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा। तो हम दो चीज़ें निकालने जा रहे हैं, क्या, एक तो ए प्लस बी निकालने जा रहे हैं, कितना आ रहा है, और ए बी निकालने जा रहे हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे पता है 194 है। ठीक है, ए प्लस बी, तो ए कितना है 7 प्लस 4√3 और बी कितना है मेरा 7 माइनस 4√3। तो प्लस और माइनस कट गया, 7 प्लस 7 14 आ गया। कितना आसान आ गया। चलो ए भी निकाल लेते हैं, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4√3। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर क्या आया था, 4√3 का स्क्वायर 48 आया था। तो 49 माइनस का 41 कितना आ गया, 1 आ गया। 49 माइनस 48, अभी तो कह रहा था 4√3 का स्क्वायर 48, तो 49 माइनस 48 कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। तो ये a प्लस बी हो गया 14, a इंटू बी हो गया 1। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। ठीक है, a प्लस बी और a बी सब निकल गया। अब जो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना उस पर टारगेट करते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना, a प्लस बी कितना आया था 14 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 194, फिर क्या है माइनस, फिर है ए बी कितना आया 1 आया। ठीक है, ए बी कितना आया 1 आया। अब सॉल्व कर लो, 14 इंटू 193। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, 14 इंटू 193 कितना आएगा, तो कर लो मल्टीप्लाई। 14 का मल्टीप्लाई 193 में करना है भाई, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 3 कैरी 9 3 12 आ जाएगा। इंटू करोगे यहाँ पे तो 1 का 14 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा ये देखो 2 आएगा, 6 4 10 हो गया, 7 आ गया और 2702 कितना आ रहा है 2702, मतलब कर लेना आप मल्टीप्लाई, तो 2702 आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, 42 और ये 9 करेंगे 36, 3 कैरी 9 3 12 इंटू और 1 से करेंगे 14, तो 8 नहीं, ये तो 8 हो रहा है, सॉरी अरे ये क्या कर दिया मैंने, क्रॉस तो मारी नहीं। 42 फिर इधर क्रॉस मारेंगे, 9 करेंगे 36, 3 कैरी और 9 12 फिर इधर क्रॉस हो जाएगा और 1 का 14 करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो 10 7 और 2। ठीक है, तो 2702 इसका आंसर आ गया। क्लियर है सबको, समझ में आया। तो ये आइडेंटिटी बहुत कुछ इसमें क्लियर हुआ है। अब देखो ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, मतलब इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ ना, मतलब आपने कर लिया ना ये क्वेश्चन तो बस आपका मतलब क्लियर ही है सब कुछ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी a दे रखा है 5 माइनस 2√6, यहाँ पे 1 अपॉन कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 अपॉन कुछ दिख रहा है। और मैंने बोला जब भी ये 1 अपॉन कुछ दिखे तो 1 अपॉन निकाल लेना उसका, यानी कि a दे रखा है ना, तो कुछ फाइंड आउट बाद में करो, ये फाइंड आउट बाद में कर लेना, पहले 1 अपॉन a निकाल लो भाई जरूर। ठीक है, ये पक्का इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पक्का पड़ेगी। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो हमें निकालना है यानी 1/5 माइनस का 2√6, हमें क्या निकालना है 1/5 माइनस का 2√6। इसको हमें करना होगा रैशनलाइज, क्या करना होगा रैशनलाइज करना होगा। तो यानी आपको मल्टीप्लाई कर देना है 5 प्लस का 2√6 से, 5 प्लस का 2√6 से। ठीक कर दिया मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 प्लस का 2√6, नीचे क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 5 प्लस का 2√6 अपॉन
5 का स्क्वायर क्या होता है 24, 25 माइनस 2√6 का स्क्वायर कितना 24, कितना आएगा तो करके दिखा देता हूँ। 2√6 का मल्टीप्लाई 2√6 में जरा करना, 2 2 जा 4, √6 का मल्टीप्लाई 6 में करा 24, तो क्या ये 1 आ जाएगा, तो 5 प्लस 2√6 आ जाएगा क्योंकि नीचे तो 1 है, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल। 5 प्लस का 2√6 आ गया मतलब हमारा, तो ए ये है और 1 अपॉन ये आ गया है, ठीक है। अब दिक्कत ये फर्स्ट पार्ट ये है, निकालना इसमें बड़ा खतरनाक सा है, क्या रूट ए माइनस का 1 अपॉन रूट ए। भैया इसकी वैल्यू कैसे निकालें, रूट ए माइनस 1/√a, रूट कैसे करें, कुछ लोग रूट में लग जाएंगे, इसका रूट करने बैठ जाएंगे, भैया ऐसे नहीं करना है, याद रखना इसका पहले होल स्क्वायर निकालोगे, क्या निकालोगे होल स्क्वायर, और बाद में जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। चलो जरा होल स्क्वायर कर लें इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर इन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 1/√a, b का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी यानी √a इंटू 1 अपॉन √a, ऐसा आ जाएगा। चेक कर लो फिर से देख लो, फिर से देखो चीज़ों को, ये √a माइनस का 1 अपॉन √a का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ये a का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। तो √a से √a कट जाएगा, तो √a का स्क्वायर a होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, √a का स्क्वायर a, तो 1 अपॉन a होगा, और ये बचा है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2। अब आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बस अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या a की वैल्यू कितनी है 5 माइनस का 2√6, 1 अपॉन a, 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है उधर लिखिए 5 प्लस 2√6, और ये माइनस का 2, तो ये कट गया, 5 प्लस 5 10 माइनस 2, क्या ये 8 आ गया, तो यानी ये आपका आ गया √a माइनस 1 अपॉन √a का होल स्क्वायर आ गया 8 के बराबर। तो हमें तो सिर्फ √a माइनस 1 अपॉन √a चाहिए, तो स्क्वायर रूट कर दो, तो √a माइनस 1 अपॉन √a आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना होता है, अगर आप 8 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 3 बार आ रहा है, तो एक का तो पेयर बन जाएगा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रहेगा, तो 2√2 आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको नोट करो, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज कर लो, अब करते हैं। चलो अब मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, कर लिया नोट सबने, ठीक है। अब देखो इसको इरेज करते हैं और देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का मतलब है 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, ठीक है, सारे बात को a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, ये है मतलब इसका। a स्क्वायर का मतलब ये 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन a की जो वैल्यू थी वो ये थी, यानी 5 प्लस का 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लो जरा ध्यान से, देख लीजिए हमने क्या किया, a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर कर दिया, तो a पुट कर दिया और यहाँ पे 1 अपॉन a पुट कर दिया। अब जरा इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई, क्या कर दीजिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू 2√6, ये आ जाएगा। देखो
ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये आ जाएगा प्लस का। तो ये जो सेम चीज लिखी है यहाँ पे एक प्लस का है और एक माइनस का है, पूरा कट जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर हमने अभी पहले भी यूज किया, देखो यहाँ पे 24 था, तो यहाँ पे भी 25 ये और 24 वो, तो 49 ये और 49 ये, तो क्या आंसर 98 आ जाएगा। आया इसमें, तो इसका आंसर क्या आ गया 98 आ गया। तो नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेहनत मेरी अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है कि सर इस पर वीडियो बनाइए, सर इसी टाइप के हमारे लिए और भी चैप्टर्स के लिए वर्क करिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए वर्क करूँगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन बताना कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शायद से ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ, तो भाई देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। भाई खुशी तो बहुत हो रही होगी, सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा दिख रहा है, देखो पहले देखो इसको ध्यान से, बड़ा अजीब सा बिखरा बिखरा सा दिख रहा है कि यार इसको सॉल्व कैसे करें। ये प्रूव करना है m माइनस एन इक्वल टू 1। इसमें बात जो पकड़ने की वो ये है, सब कुछ 3 से रिलेटेड दिख रहा है। 3 3 9 भी 3 का स्क्वायर होता है, 27 भी 3 की पावर 3 होता है ना 27। तो कर लेते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि जब बड़ा बिखरा सा और पावर में हो ना, तो मिनिमम नंबर की पावर ले लेते हैं। तो मिनिमम क्या दिख रहा है 3 है, 3 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, पावर इस पे m, और ये तो पहले से ही 3 स्क्वायर है, ये 3 की पावर, अब देखो ये जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि माइनस का n/2 मल्टीप्लाई में है माइनस का 2, ये जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गई। माइनस 27 है 3 की पावर 3 और पावर है n, अपॉन 3 की पावर है 3m और ये है 2 की पावर 3, राइट साइड में है 1/27, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 2n आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 की पावर n आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 3n हो जाएगा, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, 8 होता है, 8 लिख दो, 1/27। अब देखो होगा क्या, ये n वाला टर्म इधर भी है और इधर भी है और बेस सेम है, तो ये पावर भी ऐड हो जाएगी ना, तो 2n में अगर n ऐड होगा तो 3n आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 की पावर 3n, और ये 3 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 3 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, माइनस ये 3 की पावर 3n है, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू, और ये जो 27 है, क्या हम इसको भी 3 की पावर 3 लिख देते हैं, क्योंकि सब कुछ 3 की पावर में लिख रहे हैं। फिर से सुनो, मैंने इस स्टेप में क्या करा, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिया है, तो 2n प्लस n 3n हो गया, तो 3 की पावर 3n 3 की पावर 3n, दोनों में 3 की पावर 3n कॉमन, तो 3 की पावर 3n ले लिया कॉमन, तो यहां से आया 3 का स्क्वायर माइनस ये आ गया कॉमन, तो माइनस का 1 आया, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 बराबर, इसको अगर ऊपर लिखोगे तो क्या ये 3 की पावर -3 होगा, यही तो सीखा है। अगर माइनस हटाना है तो 1 अपॉन करना है, ये पहले से 1 अपॉन है, ऊपर करना है तो पावर माइनस हो जाएगी। अब देखो यहां पे 3 इधर है, बेस सेम है, जो ये पावर है प्रॉपर्टी पड़ी होगी और बेस सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी 3 की पावर हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा माइनस यानी 3m। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, और नीचे भी एक 8 है तो कट जाएगा वो, समझ रहे बात को, तो 8 से 8 भी कट गया। तो अब क्या बचा तुम्हारे पास, अब हम इधर भी कर सकते हैं ना, या इतना नोट कर लो, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं लास्ट स्टेप कर देता हूं इसका, ठीक है। नोट कर लो जरा इस चीज को, कर लिया, चलो। तो इधर आया 3 की पावर 3n माइनस का 3m, 8 तो कट गया है, और ये है 3 की पावर -3।
अब एक चीज और पड़ी है, बेस सेम है तो पावर को आप इक्वल कर सकते हो, तो 3n माइनस का 3m बराबर माइनस का 3 कर लिया है। सब जगह 3 दिख रहा है, डिवाइड कर दो 3 से, डिवाइडेड बाई 3, थ्री से डिवाइड करोगे तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ माइनस का m आ जाएगा और ये माइनस का 1। अब क्या प्रूव करना है, m पॉजिटिव है n नेगेटिव है, हमारा उल्टा आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई करा, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा प्लस का m और ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसको रिवर्स करके लिख दो, तो m माइनस n क्या आ जाएगा 1 के बराबर। हो गया प्रूफ, हो गया ये क्वेश्चन, दोबारा कर लेना अगर नहीं आया हो कहीं, ठीक है। कोशिश मैंने पूरी करी हर चीज़ बताने की, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत काम के क्वेश्चंस लगे हों, आपको लग रहा होगा अब RDRS कुछ कर पाओगे अब आराम से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं और अच्छी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।